वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास। राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। ये कलयुग की काली माँ काली काली होय। कालेपन को जगत में हटा सके नहीं कोई। राधे जी, कलयुग है। जब कलयुग की काली मां जगत में छा जाती है तो उसे हटाने की क्षमता भगवान के पास ही रहती है, इंसान के बस से बाहर हो जाती है। रविवार का तेज है, भादो मास की षष्ठी है, छठा दिन है, मेरा जन्म होने वाला है। मैं संकल्पित हूं कि जिस वृंदावन को मैंने बनाया उसमें काली मां की छाया हो रही है। कालिख लग गई वृंदावन में, इसको शाम हटाएंगे। और कलयुग में भी ब्रज को फिर से पावन धाम बनाएंगे। राधे पूछे कृष्ण से, और श्याम तुम्हारा नाम, और ब्रज में कौन ये श्याम आ गया। इसको हटा दो श्याम, सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओ। सावन भादो कलयुग में है, और क्या करने आप ब्रज आते हो, क्या करने आप ब्रज आते हो। क्या समाधान करते हो प्रभु, हमको क्यों नहीं बतलाते हो। तब बोले प्रेम से कृष्ण, राधे सुनो अब बात। थोड़े दिन में हट जाएगी ये अंधियारी रात। कलयुग में इस अंधियारी रात को भी मैं ही हटाऊंगा। चारों युगों में जब अधर्म का अंधियारा भारत में और सारे जगत में फैलने लगता है, पृथ्वी सिसकने लगती है, पाताल में चली जाती है, धर्म का कोई अवशेष दिखाई नहीं देता, महामारियां छाने लगती है, जगत में त्राही त्राही होने लग जाती है, कोई किसी का रक्षक नहीं रहता, तो कामधेनु भारत माता की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हर युग में भारत में होता है। तब का महाराज ये समस्याएं कैसे उत्पन्न होती है और आप इसका निदान कैसे करते हो। तब कहा श्याम ने हंस करके, ये वृंदावन है धाम मेरा,
ये भारत भूमि है सारी, 84 कोस है नाम मेरा। ब्रजधाम में 84 कोस दूर दूर तक मेरे नाम का गुंजायमान होता रहता है, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो या कलयुग हो। महाराज आप करते क्या हो कि जो करती हो आप राधे, बस मैं उसे सिखाता हूं। और मेरे जब जब जन्म होए मैं प्रेम साथ में लाता हूं। बिना प्रेम मिलता नहीं भली वस्तु का भोग। जितनी समस्या जगत में और जितने प्रगटे रोग, इस संसार में जितने भी रोग हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान है एक शब्द है प्रेम। प्रेम से प्रकट होय में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब जब भी संसारवासी प्रेम से अपने आप को दूर करने लगते हैं और अपने अपने स्वार्थों के पास जाने लगते हैं, तो उदासीनता छा जाती है, महामारियों का दौर फैल जाता है और अपने स्वार्थ के जाल में उलझ कर वह इंसान 84 लाख योनियों में भटकने के लिए आतुर हो जाता है, दानवतावाद का बोलबाला हो जाता है। ऐसी स्थिति को देखकर भगवान हर युग में अपना अवतार लेते हैं और प्रेम की रसधार को भारत और वृंदावन में बहा देते हैं। तो मैं तो प्रेम अवतार हूं, करूं यहां कछु नाय। मैं तो प्रेम ही करता हूं और प्रेम रहा बरसाय, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। वृंदावन प्रेम का सागर है, जमुना जल प्रेम का भरा हुआ। जो भी आता इस भूमि पर, देखो वो कभी नहीं मरा हुआ। हरा हरा ब्रजधाम है और हरि का नाम, प्रेम से यहाँ जपते रहो तो मंगल हो सब काम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। प्रेम की रसधार बहे, प्रेम संग श्री श्याम रहे। प्रेम को ही झूलो शाम, राधा झुलाती है। प्रेम से गोप ग्वाल को और गोपियां श्री कृष्ण को, जमुना कालिंदी तट पर रास को नचाती है। तो रास रसैया शाम है, प्रेम से नचते जाए। प्रेम बरस रहा ब्रज भूमि में और यहाँ कछुनाय, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो प्रेम ही जगत कृष्ण भगवाना, प्रेम ही रूप श्याम को माना। सभी समस्या दे तो हटाए, जो भी हृदय श्याम प्रगटाए। भजो प्रेम से श्याम को दिन दिन दूनी रात। जितना अवसर मिले आपको, शाम जपो दिन रात। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अरे पागल है ब्रजधाम श्याम, तन प्रेम दिखायो है। ऐसी बजे बांसुरी प्रेम, प्रेम से सब सुन पायो है। प्रेम बांसुरी श्याम बजावे, जमुना में भी तरंग उठ जावे। रास रसैयो रास रचावे, गोप ग्वाल वहां सब नच जावे। नचत नचत ब्रजधाम रूप, तन प्रेम कहायो है। यो वृंदावन पावन धाम, प्रेम ही रूपक पायो है। बिना प्रेम रिझे नहीं और श्याम देखो दिखे नहीं। और जाके हृदय प्रेम वाको, श्याम नाम जानो है।
श्याम प्रेम के बस में ब्रज में और कोई वश कर नहीं पायो है। ऐसो प्रेम पुजारी श्याम, श्याम खुद वाणी सुनायो है। ऐसी वाणी श्याम सुनावे, जो भी सुने प्रेम हो जावे। प्रेम में पागल कृष्ण कन्हैया, प्रेम में पागल राधे मैया। गोप ग्वाल सब प्रेम में पागल, गाय चरावे कृष्ण कन्हैया। गोप ग्वाल सब नाच रहे हैं, यो प्रेम पुजारी है। ऐसो प्रेम रूप श्री श्याम, नाम ब्रज बाके बिहारी है। गोवर्धन गिरधारी ही जानो, श्याम रूप वैभव तन मानो। 1000 नाम इसके, यो कृष्ण मुरारी है। वेद भी समझ न पाए जिसे, ऐसो यो ब्रज गिरधारी है। नेति नेति वेद कहे, जाको गुण छेद रहे। वाको कोई भेद नहीं, जाने न पुराण नाद। ऐसो ब्रह्म को प्रेम पुजारी, पागल सारे ब्रज को बनायो है। ब्रज बन गई वृंदावन धाम, जहां त्रिलोक नचायो है। ब्रह्म नचे विष्णु नचे, और नचे यहां त्रिपुरारी। और नच गए सारे गोप ग्वाल, और नच गई गैया सारी मैया। और यशोदा माय, नंद नंद नंदन को हुलराय। नाचे नंद यशोदा माय। ऐसी नगरी प्रेम की जानो, पावन भूमि मानो। प्रेम शब्द की सुनो व्याख्या, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कहते कि द्वापर में मेरा अवतार प्रेम के लिए हुआ था। सभी समस्याओं का समाधान प्रेम है। सारी योजनाएं बेकार है। आप कुछ भी योजना बना लो, ज्यादा दिन नहीं चलती है लोक लुभावन बात। थोड़े दिन में सभी अपने आप मर जात। जितनी भी योजनाएं बनती हैं और बनाई जाती हैं, थोड़े दिन लोक लुभावन होती हैं। उसके बाद उन योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, क्योंकि जनता और प्रजा अपना मुंह फेर लेती है उन योजनाओं से, सफलता नहीं मिलती। तो भगवान ने सोचा, लेना देना कुछ नहीं, ब्रज तो प्रेम का धाम। वृंदावन है नाम इसका, यहां देते कृष्ण वरदान। वृंदावन का मतलब ही वरदान से है। वर शब्द से प्रारंभ होता है वृंदावन, और वर शब्द से ही प्रारंभ होती है रामायण। वर्णा नामर्थ संगाना, तो रामायण राम का वृंदावन है और ब्रजभूमि श्याम का वृंदावन है। दोनों वर से ही प्रारंभ होते हैं। चाहो तो देख लो वेदों में, चाहो तो देख लो पुराणों में, चाहो तो देख लो भागवत में, और कितना सुंदर ये वर वर है। तो वर्णा नाम संगाना, और लिख गए तुलसीदास राम चरण के प्रेम को, और हो गया दिव्य प्रकाश। रामचरितमानस में वर्णा नाम संगाना, भगवान राम के प्रेम का अनुबंधन, सारा प्रकाश तुलसीदास जी दिखा रहे। और सूरदास जी वृंदावन में भगवान अंधे होकर प्रेम दिखाए, चल गया उन पर जादू। और देखो अष्टमी आ गई भैया, जन्म गया वह भादू। रोहिणी अष्टमी जन्म गयो, और भादो मास दिखायो। सूरदास को अंधे को भी श्याम ब्रज नजर आयो। अंधो हो तो सूरदास जैसो, जैसे श्याम सामने पायो।
ऐसो प्रेम प्रगट्यो रे सूर को, शाम खड़ो वहां पायो। तो प्रेम हो तो अंधे सूरदास जैसा हो, और चरित्र हो तो तुलसीदास जैसा हो। तो प्रेम में कोई लेन देन नहीं होता, ये तो अपने आप हो जाता है। राधे जी, आप मेरे पीछे क्यों आ गई बैकुंठ छोड़कर? आप तो मां लक्ष्मी हो। यहां वृंदावन में रखा क्या है रमण रहे तुम्हें? महाराज प्रेम के वशीभूत मुझको भी ब्रज में आना पड़ा, और बरसाने की गुजरी बन गई और दूध छाछ पिलाना पड़ा। क्योंकि आप की सबसे प्रिय वस्तु है मक्खन, दूध और छाछ। गोप ग्वाल सब नाच रहे हैं और ब्रज भी सारा नाच, इसलिए बन गई गुजरी और प्रेम दिया प्रगटाए। जमुना जल भी छाछ बन गई और दूध की नदी बहाए। जमुना जल तो शाम होता है महाराज, मगर श्वेत हो रही है। इतनी तरंग उठे जमुना, सब भूल गई अपने रंग को। जब चढ़ो रंग श्री श्याम प्रेम, तो भूल गए सब धन मन को। सब नाच रहे ब्रजधाम रूप, वे बहुतन प्रेम दिखायो है। जिसने नहीं कियो कभी प्रेम निस्वार्थ, उसे कुछ भी नहीं मिल पायो है। इसलिए प्रेम निस्वार्थ होता है। बाकी संसार की हर वस्तु स्वार्थ से होती है। बस तो स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, सुर नर मुनि जन सब की रीति। इस कारण रात सब काली बीती, और काल कोटरी रह गई रीति। पंच तत्व की काल कोटरी स्वार्थ रीति पाए। खाली ही ये रह गई, कोई इसे नहीं भर पाए। है संसारवासियों, आप अपने स्वार्थों को इस पंच तत्व की देह में भर करके अपनी इस काल कोठरी को खाली रख रहे हो। और खाली थोता चना बाजे घना, तो उस काल कोठरी में वो थोता चना बज तो रहा है, लेकिन भूखा है। एक भी स्वार्थ और एक भी इच्छा आपकी पूरी नहीं कर सका ये पंच तत्व का शरीर। और आप मारे मारे फिर रहे हो कि ये दे दे या वो दे दे, या कोई मेरा रिश्तेदार दे दे, या पिता दे दे, माता दे दे, या भाई बंधु परिवार दे दे, पर कोई नहीं तुम्हें देगा। स्वार्थ की सब चाल। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो जप लो नंद का लाल। नंद के लाल को जपो, प्रेम से जपो। और प्रेम सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए। उनका कोई उद्देश्य नहीं है, राजा बनने आया ही नहीं, और नहीं कोई ज्ञान सिखाऊंगा। मैं तो अहीर का छोरा हूं, मैं तो गैया ब्रज में चराऊंगा, और प्रेम करूंगा राधे से, और अष्टपट रानी बुलाऊंगा, और रास रचाऊं शरद पूर्णिमा, सबको खीर खिलाऊंगा। तो प्रेम की खीर जो खाए तो बदल जाए तकदीर, उसमें अमृत होता है श्री यादवेंद्र यदुवीर। प्रेम की खीर खिलाता। और प्रेम इस जगत में चारों युगों में सबसे बड़ी वस्तु होती है, और कलयुग के लोगों में सूखा पड़ा हुआ है प्रेम का। स्वार्थ की अमर बेल यहां घर घर में ही सब छाई है, पर देखो फिर भी स्वार्थ नहीं हो पूरे, और सारी बेल मुरझाई है। तो सारे चेहरे मुरझा गए और नहीं जान रह पाए। सूख गई है बेलड़ी, अब इसे अमृत कौन पिलाए। तब कहा राधे ने हंस करके, इस अमर बेल को हटा दो तुम, और अमर रूप तो नारायण भारत में अब प्रगटा दो तुम।
खुद ही बनो अवतार कल की ओर, आओ भारत पास। सारा भारत उदास बैठा है, कर दो कृष्ण प्रकाश। भादो मास की बादली और अष्टमी रूप समान, अंधकार में भी प्रकाश है श्री कृष्ण भगवान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस कारण देखो अंधकार में श्री कृष्ण प्रकाश दिखाया है, और रोहिणी नक्षत्र अष्टमी को श्री कृष्ण भारत प्रगटाया है। नगरी बन गई वृंदावन मथुरा, और वरदान बने श्री कृष्ण। जो भी आया उनके सामने, और देखो हुआ प्रसन्न, प्रसन्न हो जाता है, जिसे भगवान कृष्ण का प्रेम मिल जाता है। तो प्रेम सबसे पहले मैंने जब जन्म ले रहा था तो अपनी मां का देखा और अपने पिता का देखा। हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई, अब बच्चा जन्मे तो कैसे जन्मे, और जेल के ताले लगे हुए, कोई अंदर जाए तो कैसे जाए। बड़ी समस्या सामने, और देखा रोशनदान। काल कोटड़ी में घुस गए थे श्री कृष्ण भगवान। रोशनी हो गई शाम की, और शाम प्रकाश दिखाए। फूल मालाएं बन गई, जो लोह हथकड़ी था, लोहे की हथकड़ियां फूलों की माला हो गई। चकित हो गए माता पिता, देवकी वसुदेव जान। एक बालक जब सामने देखा, और था दिव्य प्रकाश भगवान। दिव्य प्रकाश मान एक बालक दिखाई दिया। आत्मा में घंटियां बजी, झालर घड़ियाल बजे सारे, और खुशियां फैल गई। मां के अश्रुपात हुआ वारे, अश्रुपात होने लगा। रोने लगी मेरी मात, और अपनी गोद में उठा लिया था श्री कृष्ण यदुनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। कुछ भी नहीं था पास में, सूखी रोटी पड़ी हुई, और रेत की बोरियां लगी हुई थी, और पहरेदारी निद्रा में। सारे पहरेदार निद्रा में थे। जिस तरह पुलिस सेना रेत की बोरियां लगा देती है, चारों तरफ रेत की बोरियां थी। आखिर एक बोरी में खुशबू धनिये की मां, एक बोरी में धनिये की खुशबू आ रही थी। राजा कंस ने जानबूझ करके एक धनिये की बोरी वहां रखी थी, ताकि कोई अंदर भी आ जाए तो चिपक धनिया वहां जाएगा, और उस खुशबू से चोर मथुरा में पकड़ा जाएगा। इतनी चाल थी कंस की। उसे समझ गए रे भगवान। हाथ डालकर धनिये को और दिया देव की हाथ। माता जी के हाथ में वो धनिया दे दिया। एक दोने में दही का थोड़ा सा झूठन पड़ा हुआ था, शायद माता पिता के लिए जेलर ने भेजा था। दही घोल कर पंजीरी और मिश्री देत मिलाए, और श्री कृष्ण को सबसे पहले मां ने भोग कराए। 56 भोग खाने वाला भी खा गया धनिया पान। धन्य धन्य श्री कृष्ण हो गए धन्य, प्रसाद भगवान। भगवान कृष्ण तो धन्य हो गए कि ये धनिया धन्य है जो हमारा प्रसाद बना। तो ये धनिया मेरे जन्म के समय रात के 12 बजे जो भी भारतवासी कलयुग में भी खाएगा वो कोरोना से मुक्त हो जाएगा, सारे रोगों से मुक्त हो जाएगा, चाहे उसके कैंसर हो, एड्स हो, या कोई सा भी रोग हो, महामारी हो।
कुछ भी हो, इतनी ताकत है धनिये में। और श्री कृष्ण रहे समझाए, प्रेम का धनिया शक्ति कृष्ण की, और मैया देव की रही खिलाए। क्योंकि देव की मैया, ये देवताओं की किस्मत है। देवता अपनी किस्मत में उस धनिये को लेकर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद में उस प्रसाद को स्पर्श करा रहे। गाड़वा कहते हैं उसको। बच्चा जन्मते ही उसे गल्ला दिया जाता है, तो गल्ला मिल गया शाम को, और धनिया पंजीरी प्रसाद। और वासुदेव हंसने लगे, हुआ ब्रह्म का नाद। ये प्रसाद की शक्ति थी, प्रेम रूप प्रसाद। जितने भी विषाद थे भारत में हट गए तुरंत विषाद, सारे विषाद ही हट गए। जेल के ताले टूट गए और हो गया दिव्य प्रकाश। पहरेदार सब सो गए, हुआ कृष्ण का वास सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो इसको कहते प्रेम की धारा। और कृष्ण जन्म गया जेल में सारा, और धनी पंजीरी प्रसाद को खावे, और भाग्य खाने वाले के जग जावे। तो कलयुग में भी खाइए 12 बजे प्रसाद, और कोरोना या महामारी का हट जाए सभी विषाद। ये प्रसंग था प्रसाद का, और प्रेम प्रसंग सुनाए। 4 वेद में नहीं मिले जिसे श्री कृष्ण बतलाए। राधे जी, ऐसा पहला प्रसाद मुझे मिला था। तो सोचो कितना प्रेम अवतार हूं, अश्रुपात हो जाए, पर बिल्कुल भी आंसू नहीं मेरे निकला रहा है। मेरे आंसू नहीं निकले। आंसू पहुंच दिए माता पिता के, और दर्शन दे दिए ताय। 4 चतुर्भुज रूप देख कर वसुदेव देव की मुस्काए। धन्य धन्य है भाग हमारे, जेल में भी श्री कृष्ण पधारे। मेरे पुत्र बने यदुराई, ये सौभाग्य जेल में पाई। अरे जेल में भी यदि जन्मे भगवान, तो जेल ही सबसे अच्छी है। और प्रेम से प्रगटे हैं यदुराई, तो जेल सदा ही अच्छी है। तो ऐसी जेल सबको मिले, मिले दर्शन भगवान। यहीं से प्रेम प्रसंग शुरू होता है, और दे रहे कृष्ण सब ज्ञान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तांत्रिक ये प्रसाद है, और कथा तांत्रिक जान। जहां पर भी हो इसका प्रसारण, सब महामारी शमशान। ये तंत्र कल्प है, प्रसाद का कल्प। पहली बार भगवान कृष्ण को कलयुग में रविवार की षष्ठी, छठी रात के अंक में भारत के और सभी आत्माओं के भाग्य लिखे जाते हैं। भगवान ने भारत के भाग्य को ही पलट दिया। अभी तो जन्म ही नहीं हुआ। जन्म तो मंगलवार और बुधवार का होगा, लेकिन रविवार के तेज में इस तंत्र प्रसाद से ही भारत का भाग्य बदल गया। तो सारी गंदगी हट जाएगी आज से अपने आप। जो भी गंदगी करे भारत में, उसको लगेगा श्राप। तो राजा कंस को सबसे पहले श्री कृष्ण ने निपटाया। मथुरा की सबसे बड़ी गंदगी थी वह, सबसे पहले उसे हटाया। और पूतना गंदगी, कालिया नाग गंदगी जान, और बकासुर जरासंध और कौरव गंदगी मान। ये सारी गंदगियां थी वहां पर। और इन सारी गंदगियों को हटाने के लिए भगवान कृष्ण ने प्रेम अभियान छोड़ा कि प्रेम से हटाऊंगा मैं, जमुना में नहाऊंगा, और जितनी भी गंदगी है ब्रज में सबको मैं हटाऊंगा। तो ऐसे हटी थी गंदगी जब आए प्रेम अवतार, और कठिन परीक्षा कृष्ण की, और करे भारत उद्धार। इस तरह भारत का उद्धार भगवान कृष्ण ने द्वापर में किया था। न कोई लेना था न कोई देना था, बस भगवान कृष्ण ने उन सभी आत्माओं में जो भारत की थी, भगवान के प्रति प्रेम को जागृत किया।
कि आप लोग सबसे पहले अपनी आत्मा को जागृत करो, अपनी आत्मा से प्रेम करो। जिस दिन आप अपनी आत्मा से प्रेम करना सीख जाओगे, परमात्मा से प्रेम करना आपको अपने आप आ जाएगा। बस यही सिखाने आया हूं मैं, और यही था मेरा काम। इस कारण द्वापर में मैं बना कृष्ण भगवान। बस मेरे पास कोई योजना नहीं थी, मैं उन सभी भारत की आत्माओं को प्रेम सिखाने आया था कि आप अपनी आत्मा से प्रेम करना सीखो, और आत्मा के इशारे पर नाचो, इंद्रियों के इशारे पर नहीं, इंद्रासन के इशारे पर नहीं। इस संसार में सारे दुखों का कारण इंद्रासन है, और इस इंद्रासन के इशारे के और इसके पीछे पीछे जो लोग नाचते हैं, वो नाचते नाचते उस इंद्रासन को देखते देखते पागल हो जाते हैं, और न उन्हें वो इंद्रासन मिलता और न वह सुख मिलते। तो इंद्रासन का सुख है छलावा, और इसको कभी नहीं गले लगावा। भगवान कृष्ण ने कहा कि छलावा है इंद्रासन, इस इंद्रासन के छलावे से दूर रहो, और अपनी आत्मा आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, छलावा नहीं है, भगवान का बुलावा है परमात्मा का। इसलिए रोज बुलाओ आत्मा में श्री कृष्ण भगवान, प्रेम से जपते रहो सदा, जब तक जीवन जान। जब तक आपका जीवन है, अपनी आत्मा में भगवान श्याम के नाम को जाप करो। त्वम शरणम ब्रजेश श्री कृष्ण शरणम मम। तो कोई छलावा फिर कभी आएगा नहीं पास, नहीं उदासी आएगी और नहीं रोग डसे चुपचाप। न कोई रोग आएगा आपके पास, न दुख आएगा, न दरिद्र आएगा, न कोई छलावा आएगा, न कोई माया आएगी, न कोई इंद्रासन आपको लुभा सकेगा। बस आप तो आत्मा के इशारे पर परमात्मा के साथ नृत्य करोगे। तो बस इतना ही सिखाने आए थे। भारत कृष्ण भगवान वृंदावन पावन बना, और प्रेम का सावन जान। प्रेम का सावन बरसने लगा, भक्ति बरसी प्रेम के संग में, और राधे संग प्रगटाए। ऐसा प्रेम ब्रज में बरसा जो आज तलक नहीं बरसा पाए। कोई भी उस प्रेम को आज तक बरसा नहीं सका। इंद्रासन पर तो काफी लोग चले गए, और आगे भी काफी लोग चले जाएंगे, लेकिन इंद्रासन आज भी सूखा है, कल भी सूखा था और आगे भी सूखा ही रहेगा। तो उस अल्पकालीन छलावे के पास आप क्यों जा रहे हो? प्रेम सीखो। ये प्रेम की बांसुरी बजाते हैं भगवान कृष्ण, और यही सिखाने के लिए इस तंत्र कल्प का अनुष्ठान, जिसे पंजीरी अनुष्ठान कहते हैं, सभी भारत के दुर्दिनों को समाप्त कर देगा। ये पंजीरी का तांत्रिक अनुष्ठान, ये भगवान श्री कृष्ण का महाप्रसाद है। और इस महाप्रसाद को जो रात के 12 बजे एक विशेष किरण चंद्रमा में से अष्टमी की रात को निकलती है, बुधवार की रात को निकलेगी, और दही और धनिये में ही वो किरण मिश्रित होती है, और उस मिलन के समय जब अर्धरात्रि का समय उस प्रसाद को जो ग्रहण करता है, उसके सारे विषाद जाते रहते हैं, और भगवान कृष्ण के प्रति उसका प्रेम जागृत हो जाता है। इस कारण पंचक में भी ये प्रसंग भगवान श्री कृष्ण ने, भारत के जब पंचक लगा हुआ था, शनि लगा हुआ था, तो भारत का भाग्य बदलने के लिए, क्योंकि षष्ठी तिथि है, तो छठी रात के अंक को बदलने के लिए ये प्रसंग, जिसे प्रेम प्रसाद प्रसंग कहते हैं। बैकुंठ में तो ये रोज सुनाया जाता है, वहां तो भगवान का कृपा प्रसाद गोलोक में बंटता रहता है, सदा व्रत कहते हैं उसको, सदा बंटता है। लेकिन आज भारत में द्वापर युग के बाद पहली बार इस सदा व्रत को भारत में प्रसारित किया गया। इसका आनंद ले, इसको ग्रहण करें, इसको समझें, और अपने जीवन के दुखों को हटाने के लिए भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम अपनी आत्मा में प्रकट करें। बस यही इस प्रसंग का उद्देश्य है। ये प्रसंग जो भी सुने, और श्याम प्रसाद प्रसंग
राधे श्याम की कृपा हो और बरसे भारत में शाम के रंग, सभी गंदगी दूर हो, दानवता हट जाए, मानवता का प्रकाश लेकर नई सदी में कल की अवतार प्रगटाए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।